स्वागत है आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे वर्टिब्रेटा जो कशेरुकी जंतु हैं उनका जो दूसरा ग्रुप है ग्नैथोस्टोमेटा, उसके बारे में। तो हमने पहले बात की थी कि वर्टिब्रेटा जंतुओं के दो ग्रुप हैं। पहला एग्नैथा और दूसरा ग्नैथोस्टोमेटा। तो कल हम लोग बात कर चुके हैं एग्नैथा ग्रुप में वर्ग साइक्लोस्टोमेटा की, और आज हम शुरू कर रहे हैं वर्टिब्रेटा के ग्नैथोस्टोमेटा ग्रुप को। यानी ये वो कशेरुकी जंतु हैं जिनमें वास्तविक जबड़े उपस्थित हैं, युग्मित उपांग उपस्थित हैं, और इन कशेरुकी जंतुओं के अंतःकर्ण में 3 अर्धचंद्राकार नलिकाएं हैं। तो बात करेंगे आज से वर्टिब्रेटा के ग्रुप ग्नैथोस्टोमेटा के बारे में। अब ये जो जंतु हैं ग्नैथोस्टोमेटा, जिनमें वास्तविक जबड़े मौजूद हैं, इनको आगे क्या किया है कि 2 सुपर क्लास में वर्गीकृत किया। हिंदी में हम सुपर क्लास को अधिवर्ग कहेंगे। और पहला सुपर क्लास पीसीज है, दूसरा सुपर क्लास टेट्रापोडा है। तो अभी हम बात कर रहे हैं ग्नैथोस्टोमेटा जंतुओं में जो पहला सुपर क्लास है, जो पहला अधिवर्ग है पीसीज, उसके बारे में। तो थोड़ी सी बात करेंगे पहले कि जो सुपर क्लास अधिवर्ग पीसीज के जंतु हैं वो एक्वेटिक जलीय आवास के लिए अनुकूलित होते हैं। इनमें श्वसन के लिए क्लोब, जिन्हें अंग्रेजी में गिल्स कहते हैं, वो इनमें श्वसन अंग के रूप में होते हैं। तो ये जो सुपर क्लास अधिवर्ग पीसीज हैं, इसमें कुल 3 क्लासें, कुल 3 वर्ग हैं। सुपर क्लास पीसीज का जो पहला वर्ग है, पहली जो क्लास है इसकी, वो है प्लेकोडर्मी। वर्तमान में ये केवल जीवाश्म रूप में मिलते हैं, विलुप्त हो चुके हैं। सुपर क्लास पीसीज का जो दूसरा वर्ग है, जो क्लास नंबर 2 है, वो कॉन्ड्रिक थीज हैं।
आज इसी की चर्चा करेंगे। और सुपर क्लास स्पीसीज का जो तीसरा वर्ग है, जो तीसरी क्लास है इसकी, वो ऑस्टिकथीज है। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। ये है कॉन्ड्रिकथीज, सुपर क्लास स्पीसीज का एक वर्ग है, एक क्लास है। तो शुरू करें नंबर 1। कुछ बातें मैं लिखता जाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, अगर आपने इन मछलियों की बात की है तो पहली चीज, ये मछलियां आपको केवल और केवल कहां मिलेगी? यानी कॉन्ड्रिकथीज वर्ग की जो फिशेज हैं, जो मछलियां हैं, वो आपको केवल समुद्री आवास में ही मिलेगी। नंबर 2, अगर हम इन मछलियों का शेप यानी इनके शरीर की आकृति देखते हैं तो इनके शरीर की आकृति इस प्रकार की है कि समुद्री आवास में तैरते समय जल के प्रतिरोध का कम से कम सामना करना पड़े। तो ऐसी जो आकृति है, आपने भी देखा होगा, इस टाइप की मछलियों की आकृति होती है। ऐसा शरीर या शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखित शरीर कहलाती है। और ऐसी आकृति होने से तैरते समय इन्हें जल के प्रतिरोध का न्यूनतम सामना करना पड़ता है। तो ये एक जलीय अनुकूलन है और इन मछलियों में हमें दिखाई देता है। अगली बात करें, अगर मैं इन मछलियों की बात कर रहा हूं तो हम देखते हैं इन मछलियों में बात करेंगे माउथ की पोजीशन की, मुख की स्थिति की। तो क्या देखते हैं कि जो कॉन्ड्रिकथीज मछलियां हैं, इनका मुंह, अगर ये इन मछलियों की पृष्ठ सतह है, ये इन मछलियों की अधर सतह है, तो हम क्या देखेंगे, इस तरह से माउथ है इनका, यानी इन मछलियों का मुख शरीर की अधर सतह पर उपस्थित होता है। तो तीसरी मैंने बात की कॉन्ड्रिकथीज मछलियों में मुख की स्थिति के बारे में। तो इन मछलियों का मुख आपको शरीर की अधर सतह पर दिखाई देता है। अगली बात करेंगे कॉन्ड्रिकथीज मछलियों में शल्क की। अंग्रेजी में इन्हें हम स्केल्स कहते हैं। सभी मछलियों में, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, उनमें स्केल्स, शल्क जरूर उपस्थित होते हैं। और ध्यान रखना है, मछलियों के शल्क डर्मल, त्वचा का जो चर्म स्तर होता है उससे निर्मित होते हैं या उससे इनका परिवर्धन होता है। कॉन्ड्रिकथीज मछलियों में हम क्या देखते हैं कि इन मछलियों में विशेष प्रकार के शल्क हैं
जिन्हें प्लेकोइड शल्क के नाम से जाना जाता है। तो शल्क विशेष प्रकार के हैं, इन्हें प्लेकोइड शल्क कहा जाता है। और इन प्लेकोइड शल्क का अगर हम परिवर्तन देखें, उत्पत्ति देखें, तो ये मानव में जो आपके दांत हैं उनके समजात संरचना है। ये प्लेकोइड स्केल ऐसे पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं, शिकार में मदद करते हैं। तो शल्क की बात की। अगली बात, एक विशेष संरचना की बात कर रहा हूं कि सभी कॉर्डेटा जंतुओं में एक आधारभूत लक्षण हमने पहले भी पढ़ा है, ग्रसनीय क्लोम छिद्र, ये इनमें उपस्थित है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि इन क्लोम छिद्रों के ऊपर एक आवरण होता है जिसका नाम है ओपरकुलम, और वो ओपरकुलम इन मछलियों में नहीं है। तो ग्रसनीय क्लोम छिद्र आपने कहां देखे, मैं थोड़ी सी संरचना बताता हूं। आप लोगों ने अगर मछली देखी है इस टाइप की, तो आप यहां पर देखोगे इस पोजीशन में इधर भी छोटी छोटी सी खिड़की के जैसी संरचनाएं, दरारें दिखेगी। यही दरारें ग्रसनीय क्लोम छिद्र है। और अगर इन दरारों के ऊपर एक पर्दा, इस तरह का एक आवरण है, अगर वो है तो ओपरकुलम है। लेकिन कॉन्ड्रिक थीज में आप क्या देखोगे कि ग्रसनीय क्लोम छिद्रों पर ओपरकुलम के जैसा कोई आवरण मौजूद नहीं है। अगली बात करेंगे इन मछलियों के अंतःकंकाल की। इन मछलियों का अंतःकंकाल कार्टिलेज, उपास्थि का बना हुआ है। और अंतःकंकाल उपास्थि का है, इसलिए इन मछलियों के या इन मछलियों को सामान्यतः कॉमन रूप से उपास्थिल मछलियां कहा जाता है। तो जिस कॉन्ड्रिक थीस वर्ग की हम बात कर रहे हैं, सामान्य रूप से कॉन्ड्रिक थीस जो वर्ग की मछलियां हैं वो उपास्थिल मछलियां कहलाती हैं, क्योंकि इनका अंतःकंकाल उपास्थि से निर्मित होता है, बना हुआ होता है। अगली बात, हम बात करेंगे इन मछलियों के हार्ट की। हृदय में हम क्या देखते हैं, एक ही आलिंद है और हृदय में एक ही निलय है। यानी इनके हृदय में कुल कितने कोष उपस्थित होंगे, यानी इनका हृदय 2 चैम्बर वाला है, 2 कोष वाला है। उनमें से एक आलिंद होता है, एक निलय होता है। और जब हृदय में 2 ही कोष हैं, एक आलिंद और एक निलय, तो ऐसे हृदय में हमेशा जो रुधिर आएगा वो आपके विऑक्सीकृत रुधिर ही हृदय में आता है। कभी भी हृदय में ऑक्सीकृत रुधिर नहीं आएगा, और इसलिए ऐसा जो हृदय है इनका, ऐसे हृदय को शिरा हृदय के नाम से जाना जाता है। तो हृदय की बात की, एक आलिंद है, एक निलय है, केवल 2 कोष वाला हृदय। हृदय में हमेशा केवल कैसा रुधिर आता है, विऑक्सीकृत, और ऐसे हृदय को हम शिरा हृदय के नाम से जानते हैं। अगली बात, ये जंतु अनियत तापी है। अनियत तापी का मतलब
शरीर का ताप नियत नहीं है, वातावरण के अनुसार शरीर के ताप में भी परिवर्तन आता है। तो ये अनियत तापी जंतुओं का एक समूह है। वातावरण में परिवर्तन आएंगे तो उसी के अनुरूप इनके शरीर के ताप में भी परिवर्तन आते हैं, तो अनियत तापी जंतु हैं। उत्सर्जन के लिए इनमें वृक्क है, किडनी है, और इनकी जो किडनी है वो कार्यशील जो किडनी है वो मीजोनेफ्रिक प्रकार की किडनी इनमें पाई जाती है। इन मछलियों का उत्सर्जी पदार्थ आपके यूरिया है, इसलिए ये यूरियोटैलिक कहलाती है। यानी इनका उत्सर्जी पदार्थ यूरिया, यानी कॉन्ड्रिक्थीज मछलियां उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर यूरियोटैलिक होती है। कुछ मछलियां अंडज हैं, अंडे देती हैं। कुछ मछलियां जरायुज, जरायुज नहीं कह के हम एक शब्द काम में लेंगे, अंड जरायुज है, यानी परिवर्धन शरीर के भीतर होता है। और अगली बात, कॉन्ड्रिक्थीज जो मछलियां हैं इनमें लैंगिक द्विरूपता, नर और मादा को अलग अलग पहचान सकते हैं। तो नर मछली में हम क्या देखेंगे कि जो युग्मित उपांग है, पेल्विक और पेक्टोरल, पेल्विक को अंग्रेजी में पेल्विक, हिंदी में आप श्रोणी उपांग कहते हो। तो ये जो पेल्विक था, यानी जो श्रोणी उपांग था नर का, वो एक मैथुन अंग का निर्माण करता है जिसे पेल्विक क्लैस्पर कहा जाता है। मैथुन में वो मदद करता है। तो आज कुछ बातें हमने कॉन्ड्रिक्थीज मछलियों के बारे में डिस्कस की। इन मछलियों के दो उदाहरणों की बात करते हैं। एक है स्कोलियोडॉन, जिसे कुत्ता मछली या ब्लैक शार्क इस नाम से जाना जाता है। दूसरी टॉर्पीडो, जिसे विद्युत मछली कहते हैं। उस मछली के अंदर इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न करने की क्षमता है, अपनी सुरक्षा के लिए वो ऐसा करती हैं। तो उसमें विद्युत अंग है जो एक्चुअल में इनकी पेशियों के रूपांतरण से बनते हैं। तो आज आपको सुपर क्लास जो पेशीज हैं उसके एक वर्ग कॉन्ड्रिक्थीज के बारे में बताया, दो उदाहरण डिस्कस किए। इन मछलियों में क्या विशिष्ट लक्षण हैं उनके बारे में एक संक्षिप्त चर्चा हम लोगों ने की। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।